कितनी होती थी? जब 1,000 आदमी तप कर रहा है तो उम्र कितनी थी? तो वो उम्र का आंकड़ा ग्रंथों में दिया है। क्या दिया है? सतयुग में आदमी की जो उम्र थी वो कितनी थी? 1,00,000 वर्ष थी। आदमी कितना जिंदा रहता था सतयुग में? 1,00,000 वर्ष तक आदमी जिंदा रहता था। और आदमी की लंबाई जो थी उस समय 21 हाथ थी। कितने हाथ थी आदमी की लंबाई? 21 हाथ। आपकी दूसरी तीसरी मंजिल पे पहुंच जाएगी, इतना लंबा आदमी होता था। ये हाथ नापोगे ना, 21 हाथ, ऐसे लंबाई थी उसकी सतयुग में। फिर त्रेता में 1 जीरो घट गई। आदमी की उम्र की 1 जीरो घटी तो कितना बचा? 1,00,000 में से 1 जीरो घटाए दो बबलू बाबा, कितनी बचती है? ना पता? ना कह रहे हैं वो ना मालूम। मैं तो स्कूल के मैं पढ़े हुए जा तो सबसे पीछे बैठता हूँ। गुरुजी ने एक बार सवाल पूछो कि बताओ भैया रावण को किसने मारा? बबलू बाबा बोले, गुरुजी मैंने ना मारो। बड़े सीधे हैं हमारे ढोलक वाले, बहुत सज्जन हैं। तो कितनी बची साहब? 10,000 वर्ष। फिर आदमी की ऐसे ही लंबाई घट गई तो 21 हाथ से घट करके आदमी की लंबाई त्रेता युग में कितनी रह गई? 14 हाथ। 21 से 14 रह गई। ऐसे ही द्वापर युग में फिर 1 जीरो घट गई तो उम्र कितनी बची? 1,000 वर्ष आदमी की उम्र द्वापर युग में रह गई। और जो लंबाई थी वो 7 हाथ रह गई। इसी प्रकार कलयुग में फिर जो 1 जीरो घट गई तो कितनी रह गई? 100 वर्ष। और लंबाई 3.5 हाथ। जिस समय कलयुग चालू हुआ था ना उस समय 3.5 हाथ लंबाई व्यक्ति की थी। अब तो बहुत कम है ना, 3.5 हाथ नहीं बैठेगी। अब 7-8 फुटा आदमी होता था जब, अब तो वो भी घट गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उम्र घटती चली जा रही है। अब तो 60-70 पे जय जय सीताराम हो जाती है ना। और कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इसी प्रकार बहुत सीधा गणित है। द्वापर की निकालनी है तो कलयुग के में 2 का गुणा कर दो तो द्वापर युग की निकल आएगी। और त्रेता की निकालनी है 3 का गुणा कर दो। और सतयुग की निकालनी है तो 4 का गुणा कर दो। केवल कलयुग की याद रखो, 4,32,000 वर्ष। और अभी बीता कितना है कलयुग? केवल 5,200, 300, 400, 500 वर्ष बीता बस। 5,500 मान लो आप, इससे ज्यादा नहीं है। 2-3 साल पहले तो मैंने अखबार में पढ़ा था 5,300 साल लिखा आया था। तो अभी कितना बचा है? 4,27,000 वर्ष अभी कलयुग बचा है। अभी केवल शुरुआत है, प्रथम चरण है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। राम जी के अवतार का दूसरा कारण, तो दूसरा कारण क्या है? आपकी कथा से जुड़ी हुई है, माताएं से जुड़ी हुई कथा है। कौन है? कौन सा कारण है? एक कलप सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। परम सती असुरा थिप नारी, तेहि बल ताहे न जितहि पुरारी।
एक दुष्ट पैदा हो गया। कौन है? जलंधर। और जलंधर पैदा हुआ है, बड़ा अत्याचारी है, और उसकी जो पत्नी है बहुत बड़ी सती है, बहुत बड़ी पतिव्रता है। वो कहती है कि भगवान भी अगर मेरे पास आए तो मैं उनका पूजन नहीं करूंगी, उनका दर्शन नहीं करूंगी। अगर भगवान को आना है तो मेरे पति के रूप में आएंगे तो उनका दर्शन करूंगी। ऐसी पतिव्रता है। पति को ही सर्वोपरि मानती है, और मानना भी चाहिए। जी गौरव जी, पति को ही मानना चाहिए ना। हाँ, जो उसके जलंधर की पत्नी जो मानती है, मैं वो कथा कह रहा हूं। मानना चाहिए पति को, है इतनी सती है, और उसी के प्रताप से वो दुष्ट मारे नहीं मरता। भगवान शंकर हार गए उससे, युद्ध किया खूब लेकिन नहीं मरा। तब भगवान विष्णु ने युक्ति की और जलंधर का रूप धारण करके उसके दरवाजे पर पहुंचे हैं। और उसका नियम क्या था? जब पति आते हैं तो आरती का थार लेकर के तिलक करती है और आरती उतारती है और चरण छूती है। वही प्रक्रिया उस दिन भी की। और जैसे ही तिलक किया, पैर छुए, धर्म नष्ट हो गया। क्योंकि नारी को अपने पति के अलावा किसी के चरण छूने नहीं चाहिए। ये हमारी रामायण कहती है, हमारे ग्रंथ कहते हैं। ओनली पति। दूसरे मर्द के पैर छूने में अपराध बताया, क्योंकि दशरथ जी ने सीता मैया से चरण नहीं छिलवाए थे। और सीता मैया को इसीलिए वनवास दिया था क्योंकि राम जी की जो उम्र थी वो पूरी हो रही थी। दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दे दी, इसलिए राम जी ने सीता जी, अब राम जी में कौन विराजमान है? दशरथ जी। इसलिए सीता को दूर होना पड़ा, क्योंकि उम्र किसकी जी रहे हैं? राम जी, दशरथ जी की जी रहे हैं, इसलिए बन जाना पड़ा था। वैसा ही नहीं गई सीता। बहुत गहराई की बातें हैं। लेकिन जब आप जैसे श्रोता मिलते हैं ना, जैसे आप सुन रहे हैं, आप तभी सुनाई जाती हैं ऐसी बातें। और श्रोता नहीं मिलते तो फिर तो हम भी, वक्ता भी मूड पचाता है, फिर तो समय काटता है वक्ता भी। फिर तो इसलिए जलंधर की पत्नी इतनी पतिव्रता है। धर्म नष्ट हो गया, सतीत्व घट गया, जो प्रताप था घट गया, और उधर जलंधर गया काम से। जलंधर गया, उसकी पत्नी का नाम है वृंदा। जान गई, ओहो यहां भी छल किए बिना नहीं माने, श्राप दे दिया। वृंदा ने हरि को शाप दिया, अब इसका फल तुम पाओगे। त्रेता में अपनी नारी को सर धुन धुन के पछताओगे। आपको सुनो, ये मेरा श्राप है। मेरा पति आएगा रावण बन के, नारी त्यारी हर लाएगा। त्रेता में रावण बन करके वो अपना बैर निभाएगा। मेरा पति रावण बनेगा और आपकी पत्नी का हरण करेगा। तुमने मेरे साथ जो छल किया है। एक और श्राप दे दिया। पतिव्रता ने ऐसा शाप दिया, जाकर तुम पत्थर बन जाओ। बन करके सालिग्राम प्रभु घर घर में पूजा करवा। तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा। तनिक भी दया नहीं आई, हृदय को तुमने पत्थर बना लिया, इसलिए मेरा श्राप है कि तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा। वही भगवान विष्णु सालिग्राम बन गए पत्थर के। लक्ष्मी जी से भी सहन नहीं हुआ। देखिए, कोई भी पत्नी अपने पति को कोई गाली दे तो सहन नहीं करती महाराज, अगर पत्नी है तो। इसलिए लक्ष्मी से सहन नहीं हुआ, बोली वृंदा तूने मेरे पति को ऐसा श्राप दिया, सुन मैं भी तुझे श्राप देती हूँ। वृंदा का ऐसा शाप सुना, लक्ष्मी म्यान से निकल पड़ी। चुप रहा गया न लक्ष्मी से, वृंदा से एकदम बोल पड़ी।
मैं भी देती हूं सांप तुझे और बन की लकड़ी कहलाएगी। अरे बन करके तुलसी तू वृंदा घर घर में पूजी जा। वही जलंधर की पत्नी तुलसी बनी है और भगवान पत्थर के शालिग्राम बने, क्योंकि उसने उनको चरण स्पर्श कर लिया। इसलिए तुलसी जी का और शालिग्राम भगवान का क्वार के महीने में, क्वार में कार्तिक में पंडित जी है? हाँ, एकादशी के दिन उनकी विवाह होता है कार्तिक मास में, क्योंकि माता